वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सभी से गुजारिश की जाती है कि आप लोग खामोशी से उसके खिलाफ में आवाम है और इस धरना आंदोलन के माध्यम से जो कोई मायने नहीं रखता वो बिल संसद में पास किए जा रहे हैं। और हमारे नेता खड़गे जी ने बोला भी कि भाई ऐसी कैसी क्या नौबत आई है कि रात के 2 बजे तक संसद चालू रखने की बात चल रही है। इससे क्या होगा, क्या फायदा इस बिल से? इस बिल से किसी को कुछ फायदा नहीं है। इनके मन में एक खौफ है, सही बोले तो इस हिंदुस्तान में खौफ फैलाना देना चाहते हैं और अपनी सत्ता हमेशा बचा के रखना चाहते हैं, ये सरकार चाहती है। लेकिन ये वक्फ बिल का अगर किसी ने सही तरह से उसे पढ़ा है, सोचा है, तो अगर देखा है कितने सालों से वक्फ बोर्ड चलता आया है देश में, अमन चमन सब यहाँ पर देखा तो हिंदू मुस्लिम सब भाई एक तरह से अच्छी तरह पे इस देश में रहते हैं। हर बार 2014 से सेंटर में बैठी ये सरकार किसी मुस्लिम कौम को, कभी दलित कौम को, कभी हिंदुओं को भड़काकर अपनी सत्ता चलाना चाहती है। हम तुम मिलकर, सब मिलकर, जो सेकुलर लोग हैं सब मिलकर इस बिल का हम निषेध करते हैं। आने वाले लोगों को मेरा कहना है कि जब भी कुछ गलत हो रहा है तब भी आप एक जगह आ रहे हैं और बात के बारे में, सोच के बारे में, विचारों के बारे में हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैं उदगीर की सभी आवाम को यह आह्वान करना चाहता हूँ, जब भी कोई इनको सपोर्ट कर रहा है उनको आप स्टॉप करना चाहिए। एक ध्यान में रखो, ये जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है ना हिंदुओं की है ना मुस्लिम की है, इन खुद सत्ता की सरकार है। अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान कर बेच कर बाहर जाने वाले लोग आज सत्ता में है बोले तो गलत नहीं होगा, ये लोग हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बिल जो पास किया गया है उसका हम पूरी कांग्रेस ने उसका खिलाफ किया है, उसका विरोध किया है। हम भी उदगीर कर बोल के और एक कांग्रेसी बोल के इस बिल का विरोध करते हैं। हम सब आपके साथ में हैं। आने वाली ताकत अगर आप लगाएंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई बिल नहीं है कि बिल बनना किसके वजह से, लोगों के लिए कोई संसद में कानून बनता है और वो लोगों को अगर पसंद नहीं है तो वो संसद को भी लोकशाही मार्ग से वो वापस लेना पड़ेगा। हम तुम मिलकर इसके खिलाफ में लड़ेंगे और ये बिल वापस करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं अपने लफ्जों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि एक तो कड़ी धूप है और ये बहुत लंबी लड़ाई है, तो अपनी तबीयतों का ख्याल करते हुए थोड़ा सा अंदर आ जाए। इधर जगह है, इधर आसानी से बैठ सकते, इधर आ सकते हैं। हमको बिल्कुल रास्ते पे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देना है। थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ। मैं इसके बाद अशोक भाऊ से गुजारिश करूंगा कि आप अपना यहाँ पर मार्गदर्शन करें। साथियों, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना प्राण बलिदान दिया, उन सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो वक्फ बोर्ड का जो कानून 2025 बना
उस कानून के तहत जो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, उस जमीन के बारे में जो कुछ मसला चल रहा है, तो ये केवल मात्र मुस्लिम भाइयों के लिए समस्या नहीं है। इस देश में 2014 से लेकर इस भारत देश में सभी माइनॉरिटी परेशान है, आदिवासी परेशान है, ओबीसी परेशान है, सभी परेशान है। और ये सारे जो मसले निर्माण हो रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ है? तो यह जड़ हमें पता होना चाहिए। इसकी जड़ है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन के माध्यम से यह सरकार चुन कर आ रही है और कानून बनाकर समाज को परेशान, हैरान करने का कार्य कर रही है। इसलिए हम लोगों को, सभी माइनॉरिटी को साथ लेकर अगर हम संघर्ष करते हैं तो सभी लोगों के एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी और छह जो माइनॉरिटी है, जो बहुजन समाज की माइनॉरिटी है, इन माइनॉरिटी को साथ लेकर हम अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही ताकत से हम सफलता हासिल कर सकते हैं और ये करना ही चाहिए। क्योंकि आज भारत देश में जो कानून व्यवस्था है, जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र का जो मूल ढांचा है वो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय पर आधारित है। परंतु आज के तारीख में सभी कौम परेशान है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ये जो 2025 वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं, धिक्कार करते हैं और भारत सरकार को विनती करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। साथियों, इसके बारे में हमने कल 9 अप्रैल को पूरे 32 राज्यों में 625 जिलों में जेल भरो का आंदोलन किया और जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हमने राष्ट्रीय लेवल के बड़े मुद्दे 4 रखे थे। एक मुद्दा था ईवीएम मशीन, दूसरा मुद्दा था ओबीसी जाति न्याय जनगणना, तीसरा मुद्दा था किसानों की एमएसपी उनको बहाल करनी चाहिए, चौथा मुद्दा था जो के याद का मसला चल रहा है, वहां पर भी कब्जा करे हुए बैठे हैं, तो उसको मुक्त करने का आंदोलन। ऐसे राष्ट्रीय लेवल के बहुत बड़े मुद्दे थे और हम 32 राज्यों में से 700 से आगे जो जिले हैं उसमें से 625 जिलों में हमने जेल भरो आंदोलन किया और सफलता भी मिली। हम लड़ाई इस वक्फ बोर्ड का मुद्दा उसमें था, 2025 वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा था जेल भरो आंदोलन में। परंतु जिस संख्या में हमने ये लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को साथ देने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा था, क्रिश्चियन मोर्चा था, जैन मोर्चा था, लिंगायत मोर्चा था, भारत मुक्ति मोर्चा था, बहुजन क्रांति मोर्चा था, सभी संगठनों को साथ लेकर हमने इस देश भर में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और आपने यहाँ पर मुझे मेरी बात रखने के लिए, यहाँ पर आदिवासी भी परेशान है, आदिवासियों की जमीन जंगल हड़पने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि 6ठी और 5वीं सूची में कहा गया है जो आदिवासियों की जमीन जंगल है उसको राज्य सरकार को लेने का अधिकार नहीं, भारत सरकार को लेने का अधिकार नहीं है। ये सारे प्रोविजन संविधान में है। आज मैं जो यहाँ बात रख रहा हूँ ये संविधान के कलम नंबर 19 की देन है और इसके माध्यम से हम संगठन बना सकते हैं, संगठन को संबोधित कर सकते हैं, हमारे मूलभूत अधिकारों को लोगों को बताकर, जगाकर हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे यहाँ पर कुछ बातें रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आभार, धन्यवाद। और ये 2025 वक्त बिल जो बना है उसका हम जाहिर तौर पर विरोध करते हैं, धिक्कार करते हैं। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाऊ। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, संविधान, संविधान। मैं इसके बाद ज्येष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय रंगा राजौरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें।
सविस्तर मार्गदर्शन करें। सविस्तर 1 घंटा लगता है। दोस्तों, मला जरा हिंदीमध्ये थोडं एवढं स्पष्टीकरण करता येणार नाही. मी मराठी मुद्दाम बोलेन, तुम्हाला समजेल. हां, वक्फ बोर्डाचं जे बिल आलंय त्याच्यात मूळ उद्दिष्ट सरकारचे काय आहेत ते आपल्याला समजायला पाहिजे. त्यांना या देशातल्या कशावरच प्रेम नाहीये. या देशात केंद्रस्थानी बसलेल्या सरकारला या देशातल्या सरकारच्या संस्थाच्या व इतर मालकीच्या सर्व जमिनी हडप करायच्या. त्याचं कारण असं, 1940 साली गोळवळकर गुरुजींनी आम्ही आणि आमचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. त्याच्यात माझ्यापाशी आहे त्याची ती पान त्याचं कापलेलं. त्याच्यात त्यांनी असं लिहिलं, जेव्हा केव्हा आमची सत्ता येईल, 1940 साली लिहिलेलं पुस्तक आहे. जेव्हा केव्हा आमची सत्ता येईल त्यावेळेस देशातल्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या, राज्य सरकारच्या मालकीच्या आणि इतर ज्या संस्था आहेत त्या मालकीच्या सर्व जागा, जमिनी काही ठराविक लोकांच्या, 2-3 लोकांच्या हातात द्या. 95% त्याच्यात आहे, 95% लोकांना भिकारी बनवा. म्हणजे वर्षानुवर्ष पुढची 1000 वर्ष सत्ता तुम्हाला चालवता येईल. त्याच्यात खाली त्यांनी असं लिहिलंय, जे कोणी ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि दलिताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जर लढत असेल आणि तशी लोकशाही या देशात येणार असेल तर मी पुढचे 1000 वर्ष इंग्रजाचा गुलाम राहायला तयार आहे. हे सारे शब्द गोळवळकर गुरुजी. त्याच्यामुळे हे लक्षात आल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की ही राज्यसत्ता करायचं काय आहे. 8 दिवसापूर्वी, 8 ते 10 दिवसापूर्वी सैन्याच्या मालकीची 13,000 एकर जमीन अदानी, ते एक योग करायचा बाबा, काय त्याचं नाव, रामदेव बाबा, आणि ते आता श्री कोणीतरी आहेत त्याला, या 3 लोकांना 13,000 एकर जमीन दिली सैन्याची. या देशातल्या सर्व जमिनी ठराविक माणसाच्या खिशात घालायच्या. आणि हे जर सरळ लढा दिसला, देशातल्या जमीन करणं हडपाच्या विरोधात लढाई म्हणलं तर सारे एकत्र येऊन लढतील. म्हणून त्याला मुस्लिम हिंदू रंग द्याय. मुसलमान हिंदू, आत्ता लोकांमध्ये भ्रम आहे. इथं उभारलेल्या किंवा बऱ्याच लोकांच्या मध्ये एक भ्रम होता. मला काल चर्चा झाली, अहो सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलं वक्फ बोर्ड, लोकांच्या जमिनी टाकल्या, आमच्या जमिनी सरकारच्या कसं काय गेल्या. अरे म्हणलं यार, ज्या मुस्लिम माणसांनी जमिनी दान दिले त्याच्यामधलं हे वक्फ बोर्ड आहे, तुमच्या मालकीचं नाहीये. आणि इतर लोकांनी दिले. समजा त्यांनी असं सांगितलं की कुण्या हिंदू माणसाला आता त्या बोर्डाला जमीन देता येणार नाही, कुणाला दुसऱ्याला कुणाला द्यायचं. माझी जमीन माझ्या मालकीची आहे, मी कुणाला दान द्यावं माझा अधिकार आहे ना. तू कोण सांगणार मी कुणाला द्यायला पाहिजे आणि कुणाला नाही द्यायला पाहिजे. सर्व अर्थाने आपल्याला नियंत्रित करायचं, सर्व बाजूने एकत्रित करायचं. आणि आपल्या देशामध्ये गेली 50 वर्षापासून, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हे हिंदू राष्ट्र बनवायची इच्छा घेऊन सातत्यानं प्रयत्न करत होते. त्यांचं स्वप्न भंग झाल्यापासून या देशामध्ये धर्माचे आंदोलन आणि धर्मद्वेष पसरवायचा प्रयत्न करतात. हे त्याचा परिपाक. आपण कुठं आलोय आता? इतर संविधान जिंदाबादच्या घोषणा ऐकायला लागलं की तुम्हाला मी खरंच सांगतो, मला हसू याल. खरंच आपण संविधान राखायच्या लायकीचे आहोत का हे स्वतःच आत्मपरीक्षण करायची वेळ आहे. अरे पैसे देऊन आपल्याला जिथे इलेक्शन मध्ये विकत घेतलं चाललंय तिथं संविधान वाचणार कसं काय हे बघा. कसं वाटणार? ही लढाई एक पक्ष काँग्रेस विरुद्ध बीजेपी नाही आहे. ही लढाई कोणता पक्ष विरुद्ध दुसरा पक्ष नाही आहे. या देशाची लढाई, या देशातली हुकुमशाही सत्ता विरोधात नागरिक आहे, तरच ही लढाई जिंकता येईल, नाही तर नाही लढाई. आपल्याला पण लक्षात यायला पाहिजे. मुस्लिम प्रश्न उभारला की मुसलमानांनी एकत्र यायचं, आदिवासीचा असला की आदिवासीने उभं राहायचं, परभणीला त्या दलिताच्या पोराला मारून टाकलं की दलित संघटनांनी पत्रक काढायचं. माझा काही संबंध नाही तर, माझा काही संबंध नाही. अशी अवस्था. जेव्हा लोकांना शेजाऱ्याला एक गोष्ट सांगितली जाते,
एका माणसाला मारलेत म्हणून दुसऱ्या 4 माणसाला सांगायला गेलं तर ते म्हणले मला का करायचं. जे झुंड टोळी असते ती एकाला मारते, बाकीच्या 3ला काही करायचं नसतं, दुसऱ्याला मारते, बाकीच्या 2घाला काही करायचं नसतं, दोघातल्या एकाला मारते, मागच्या दुसऱ्याला काही करायचं नव्हतं, शेवटचा 2 असतो त्याला वाचवायला सुद्धा कोणी येत नाही. हे वास्तव आहे या देशात. धर्मात, जातीत, पंथात, दलितामध्ये आपापसात साऱ्या वाटण्या करून घ्या. काय द्वेष पसरलाय. बिलाच्या पाठीमागचा हेतू हे बिल आता अंमलबजावणी लगेच एनआरसी झाली का नाही, एनआरसीचा कायदा केला का नाही, अंमलबजावणी होते का नाही होत. करायचं नव्हतं, मारामाऱ्या होऊ दे, देशात द्वेष पसरू दे, शेतकरी कायदा माघारी घ्यावा लागला. या सरकारनंतर 14 नंतर असे कित्येक कायदे झालेत की ज्याची अंमलबजावणीच होत नाही. म्हणून लोकसत्तेने परवा आगलेख लिहिला. अजून एक पुस्तक काहीतरी आणून लोकांच्या मध्ये द्वेष पसरवायचा प्रयत्न केला. हे द्वेष पसरवायचं, हिंदूला मुसलमानापासून बाजूला काढायचं का. अहो ते तिथं खाली पानपट्टी आहे का, तिकडे त्या पानपट्टीवाल्याने इकडे कुठची प्लॉटिंग पडलंय, ते बी ढापलं आणि हे बी ढापलं, कुणालाही माहित नसतं. कुठे ढापलं काहीच माहित नसतं. आता तुम्ही बघा म्हणलं रस्त्यावर इथून तिथून मुसलमानाच्या पानपट्ट्या, त्याचा नोट बिलाचा काय संबंध, कशाची काही जोडायचं. आणि बरोबर ह्याच्यासाठी संघाचे कार्यकर्ते गल्लोगल्ली घराघरात जाऊन काल त्या सोनाराच्या दुकानात बसणाऱ्या माझ्या मित्राला दुसरे आरएसएसचं पोरग येऊन सांगते या बिलाच्या बाजूने बोलू नका, नाही तर घरात घुसून टाका घालून तुमचे पैसे घेऊन जाते. जर या देशाचा पंतप्रधान तुमचे मंगळसूत्र घेऊन जाईल म्हणत असेल तर ते पोट दुसरं काय म्हणतात. आपल्या इथं झालं का नाही. या सत्तेला इतका माज आलाय, काम करायची गरज नाही, पैसे वाटा, 1000 रुपयात मत मिळते, लोकांना विकत घ्या, आपला पण सत्तेवर या. हे झालंय का नाही, झालंय का नाही. आज आपण ज्याला हुकुमशाह म्हणतो त्याला आपल्यापैकी लोकांनी मतं दिलेत का नाही, दिलेत का नाही. जनपुरोगामी म्हणून निवडून आलं, पुन्हा निवडणुकीला उभारला, आपल्यातलेच लोक त्याचं खांद्यावर घेऊन फिरले का नाही. हे सारे त्या मानसिकतेचा परिणाम. आपल्याला अलग थलग करून द्यायचा प्रयत्न करायचा आणि सत्ता कायम हुकुमशाही म्हणून ठेवायची, हे आपल्यावर आलेलं सर्वात मोठं चिन्ह. वक्फ बोर्डामध्ये परवा एका बिला त्याच्यातल्या एका कलमावर चर्चा झाली. ते कलम साऱ्यात महत्वाचं आहे. ते असं म्हणाले त्याच्यात मोकळी असलेली जमीन, बघा जी वापरत नाही ती बोर्डाची जमीन सरकार विकेल आणि त्या विकलेल्या जमिनीतून मुस्लिम महिलाच्या उच्चारीकरणासाठी गरीब मुसलमानाच्या हितासाठी पैसा वापर. कुणाला विकणार. अदानीला, अंबानीला. अरे तुझ्या अंबानीचं घर वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर आहे, तुझ्या अंबानीचं घर ते. एवढंच नाहीये, हिंदू बांधवांना कुणी इथं असले तर ऐका, महाराष्ट्रातल्या साऱ्या प्राथमिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा अदानीला देऊन टाकल्या. महाराष्ट्र सरकारने ठराव घेऊन आज तुम्ही त्या मुसलमानाची जमीन नाशन करा. तुमच्या शाळा गेल्या, इकडे मुसलमानाच्या मागे आपल्याला लावायचं ना आपल्या शाळा अदानीला द्या. हे डाव आहे, ही त्याची रणनीती आहे. आणि हे रणनीती केवळ मुसलमान एकत्र येऊन, आणि मला तुम्हाला साऱ्यालाच विनंती करायची की ह्या विरोधातला लढा उभा राहायचा झाला तर जास्तीत जास्त हिंदूंचा सहभाग आमच्यासारख्या अजून कुणाचा जे येतील त्यांचा वाढवणं आवश्यक. नाहीतर हे मुसलमानाचं आंदोलन म्हणून वातावरण निर्माण झालं तर उद्या मी बी येतो का नाही की भरोसा. आम्ही एवढे बेष्टे, एवढे क्रूर आणि एवढे नकारात्मक बनलोय की या देशाचं संविधान वाचणं शक्यच नाही. तुम्ही किती घोषणा. मला असं सहज एकदा एक दलित मुलगा हात लावाल संविधानानंतर हात कापून टाकतो, रामदास आठवलेचं भाषण. आणि संविधान मोडणाऱ्या पक्षात मंत्री रामदास आठवले. मी गावात असं बोलताना म्हणालो की संविधानाचं कसं आहे, पहिला आमच्या घरात कनिंग राहायची, त्याच्यात ज्वारी राहायची. वात्रट पोरे घरात राहायचे म्हणून ते लिपण लावायचे वर. पण ते वात्रट हुशार राहते ना मोदीने. त्यानं काय केलं, कणगीच्या लिपणाला हात लावायचा नाही, खालून भोग पाडायचं आणि ज्वारी काढून घेऊन जायचं. संविधानाचे सर्व अधिकार भोग पाडून निघून चाललाय. आपल्याला पत्ता पण लागला गेला. त्याच्यामुळे उगाच खुश होऊ नका. ते पुस्तक शिल्लक आहे म्हणा, काही शिल्लक राहिले नाही. आता महाराष्ट्र सरकार कायदा आणते. आता
हे पोलीस तुम्हाला पुढचा तो कायदा पास झाल्यावर इथं बसू पण देणार नाहीत. ते कायदा पास झाल्यावर तुमच्यावर डायरेक्ट राष्ट्रद्रोहाचा खटला भरता येतो. महाराष्ट्राच्या संरक्षणाचा कायदा येतोय आता. किती जणांना माहित आहे? इथून पुढे तेच मोर्चे काढू शकतील ज्याला 5-6 महिने जेलमध्ये जायची तयारी राहील, तेच मोर्चे काढू शकतील. असा कायदा आहे. बिल येते ते कशासाठी येते? ते बिल काय एकट्या मुसलमानांसाठी आहे? मग हे सारं करताना आपण गप्प बसतोय. ऐन लोकसभेला जेव्हा त्यांना वाटलं की या देशातली जनता जागरूक झाली, त्याच्यानंतर झालेल्या सर्व विधानसभेच्या निवडणुका त्यांनी पैशाच्या आणि चोरांनी मतदान करण्याच्या जीवावर लुटले. पोलीसच्या गाडीत पैसे वाटलेत निवडणुकीत, पोलिसांच्या गाडीमध्ये काही ठिकाणी. काय करणार होतो? कुणाला तक्रार करणार? तक्रार घेणारच त्या मतपेटीच्या बूथवर आहे, तुम्ही कुणाला तक्रार करणार? एवढी सारी यंत्रणा सुप्रीम कोर्टापासून आज एका हायकोर्टाच्या बाईचं जी रिटायर झाली जज, तिचं पत्र आले फेसबुकवर. ती म्हणते माझ्या पूर्ण नोकरीच्या आयुष्यामध्ये असा काळ मी कधीच बघायला की दबावाखाली निर्णय बदलावे लागतात जजला. शांतीभूषण जाहीरपणे सांगते 9 करोड रुपयाला एक निर्णय विकला गेला, जजला सही करावी लागली. जाहीर सभेत सांगतायत त्याच्यावर केस करायची हिंमत नाही कुण्या सरकार. काय होत आहे? ही लढाई फार मोठी आहे. हे निमित्त मिळाले, गल्ली गल्लीत जावं लागेल. मी अहमदला असं सांगेन की केवळ मोर्चा दिसू नाही तर रोज गल्लीत मिटिंग ठेवा, रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी तिथल्या सवर्णांना बोलवा. यापुढे काय होणार आहे ते आतापासून समजावून सांगा. ही लढाई सांस्कृतिक आहे. उच्चवर्णीय विरोध इतर जातींच्या संबंधात. काल बघा, आज फुलेचा चित्रपट येणार होता, फुलेवर चित्रपट येणार होता. तुम्ही म्हणता मुसलमानालाच करतायत नुसतं. महात्मा फुलेचा चित्रपट येणार होता, तर त्या चित्रपटाला विरोध करणारा मोर्चा पुण्यामध्ये काढला गेला. आणि काय घोषणा झाल्या? परशुराम जिंदाबाद, बाजीराव पेशवे जिंदाबाद आणि हिंदू जिंदाबाद. म्हणजे हे जे सारं चाललंय ते एकट्या मुसलमानाच्या संबंधात नाही. हिंदूला अजून त्याला लॉलीपॉप दिलाय तो हिंदू कोणी बी नाही. आणि जेवढे उच्चवर्णीय ब्राह्मण आहेत त्या काळात त्यांनी औरंगजेबाच्या नावाने आता तेल लावून बोंबलतायत. त्यांनी जिजिया कर लावल्यानंतर औरंगजेबाला पत्र दिलं, मी हिंदू नाही, आम्हाला जिजिया कर लावला जाऊ. तेव्हा कुठे गेलत? जेव्हा जसा असेल तसा सत्ता वापर करते. उच्चवर्णीयांना या देशातल्या अल्पसंख्याकाला संविधानाने मिळालेले सर्व अधिकार हिसकून घेऊन पुन्हा एकदा ठराविक लोकांच्या हातात सत्ता देऊन राज्य करायचं आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी सर्वस्व पणाला लावून त्या बिचाऱ्याचे लेकर वाढले, खिशात पैसा मागत नव्हतं. त्यांचा जेव्हा इंतकाल झाला, त्यांचे अंतिम संस्कार करायला त्यांच्या बँकेत अकाउंटवर पैसे नव्हते. जगजीवन रामने 5,000 रुपये दिले त्या काळात. हे त्यांनी सर्व पणाला लावून दिलं. संविधान आपल्याला दिलं ना, आपण 1,000 रुपये तुम्ही काय लावलं? एवढे बेश्रम आणि नाराय लोक. मग आपलं संविधान शिल्लक राहीलच कसं राहील? त्याच्यामुळे खरंच मला असं तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की हा मुद्दा समोर घेऊन लढाई सत्ता विरुद्ध नागरिक अशी आहे. आणि आपल्याला नागरिक बनून लढवायचं ना, मुसलमान ना, हिंदू ना, दलित ना, कुणी, तर या देशाचा नागरिक म्हणून ही लढाई लढवायची आहे. या लढाईला मी तुम्ही म्हणाल तसा सक्रिय आणि म्हणेल तिथं माझा सर्वस्वी पाठिंबा आहे. मी जास्त वेळ घेता बसवराज पाटील आलेत, ते पण बोलणार आहेत. एवढं बोलून मी माझं संपवतो. जय. खूप खूप धन्यवाद दादा. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक उत्तम वक्ता म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, आपल्या तालुक्याचे सुपुत्र आदरणीय बसवराजी पाटील नागरकर साहेबांना विनंती करेन की आजच्या या वक्तवीर विरोधी धरणे आंदोलनामध्ये आपण मार्गदर्शन करा. सभी हाजिर यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, रंगा जी ने अपनी तफसील से तकरीर अपने सामने रखी है.
मैं लंबी तकरीर नहीं करने वाला, मगर न मैं यहाँ मुसलमान के तायद में आया हूँ, न मैं हिंदू बन के आया हूँ, मैं एक भारत का नागरिक बन के यहाँ आया। ये आंदोलन कौन कर रहा मुझे मालूम नहीं, मगर जिन्होंने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून बनाया वो हिंदुस्तान विरोधी है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए मैं आया। बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी अब 71 साल की उम्र हो गई, न कोई इलेक्शन लड़ूंगा न मैं कहीं खड़े होऊंगा। तो कोई ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये राजनीतिक मफाद के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर मैं हाथ जोड़ के, कोई पत्रकार मेरे दोस्त मित्र होंगे, हर चीज़ को राजनीति से मत सोचिए। इससे बढ़कर भी एक इंसानियत है, और सबसे बढ़कर हमारे हिंदुस्तान में सबसे अगर बढ़कर क्या है जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिए, वो हमारा कानून है, हमारी भारतीय घटना है। आज हम क्यों लड़ रहे हैं? कानून ने जो अधिकार हमको दिया है, हमारे कानून ने जो हमको शेफ बनाने के लिए दिया है, उसके खिलाफ तुम जात के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। एक तरफ मैं सुबह डॉक्टर साहब वगैरह आए थे, कुछ नाराज़गी की बातें भी बताया डॉक्टर साहब को। मैं बोला रंगा जी को भी बुला लीजिए अच्छी तरह से, वो भी ये विचारधारा के। तो डॉक्टर साहब आप हमको शिरकत कर लिए, इसमें बुला लिए, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। दाढ़ी मैं भी रखता हूँ, मगर दाढ़ी में फ़र्क करने वाले बहुत दाढ़ी वाले हैं। आप वो छोड़ के हमको एक नागरिक समझ के बुलाए, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो भाइयों, अपने को लड़ना है कि ये जो इनकी जहनीत है, मैं एक सादी मिसाल देता हूँ। किसी भी देश की उन्नति होना है तो कोई भी तबका अगर परेशानी में है तो देश की उन्नति नहीं होती। जैसे अपन मिसाल के तौर पे मराठी में नकुर्ड बोलते, उंगली को कोई दर्द होगा तो पूरे बॉडी में पेन होता है। अगर इस देश का 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी मुसलमान है, उसको दर्द देके हिंदुस्तान तरक्की पे लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। अगर हिंदुस्तान में शांति अमन रखना है, हिंदुस्तान को तरक्की पे लेके जाना है, तो हिंदुस्तान में न कोई जो सियासतदान है वो न मजहब देके न धर्म देके, वो भारत के नागरिक है, यही देखे। जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो गई, यहाँ पर बहुत सारे मेरे मुस्लिम बुजुर्ग शहीद हो गए। आज भी पाकिस्तान के मुसलमान को मारने वाले अशोक चक्र विजेता मुस्लिम है, वो मुसलमान बोल के नहीं लड़े, भारत के फौजी बोल के लड़े और भारत को जिताने के लिए लड़े। क्यों उनको याद नहीं करते? मगर इनको दंगा फसाद फैला के, मजहब में दरार पैदा करके उनको अपनी सियासत रखनी है। आज हमारी बेकारी का मसला है, आज हमारी गरीबी का मसला है, दिन दहाड़े रस्तों पे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इसके ऊपर आज चर्चा नहीं है। किसान रास्ते पे सोयाबीन को भाव नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं करते। बिजली नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करते। हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, जाओ कोई भी दवाखाने में तुमको दवा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बात नहीं करते। इलेक्शन जीतने के लिए 2100 रुपए दे तो मेरी बहन को बोले, वो आज 2100 देने की बात नहीं करते। हर चीज में धोखा देके वो चुन के तो आए, मगर वहां से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो हिंदू मुसलमान की दरार पैदा करके अपनी सियासत का। ये राणा को कल लाया गया, कल ही क्यों लाया गया? आज टीवी खोलेंगे तो 2 दिन पहले टीवी पे हर डिस्कशन, हर चर्चा वक्फ बोर्ड की थी, औकाफ की थी। मगर ये चर्चा जहां के वहां दूर करने के लिए इसी समय क्यों राणा को लाया? भाई ये हमारा तुम्हारी नजर यहां से हटाने के लिए लाया है। मैं ऐसे बहुत सारे मिसाल दे सकता हूं, मगर मैं आप सब धूप में बैठे, मुझे रंगा एक बात बोले, वो बात आपसे अदबन गुजारिश करनी है। ये दिमाग में से निकाल दो कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, अपनी लड़ाई है। जो जो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक खुद को समझता है, उन लोगों की लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने को जीतनी है। अगर एकजुटी हो तो लड़ाई कैसे जीत सकती? एक ही मिसाल देता हूं, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ
एक कानून बनाया गया, अंबानी अदानी को सामने रखते हुए एक कानून बनाया गया। किसानों ने अपनी जानें दी, रास्ते पे आए। मोदी जैसे मगरूर आदमी को वो कानून वापस लेना पड़ा। हम भी अपने सही रास्ते से जाएंगे, डेमोक्रेसी के रास्ते से जाएंगे। और मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूँ, डेमोक्रेसी के साथ हम जाएंगे। एक रंगा, एक बसवराज, एक कुंडेकर नहीं मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, मैं आपके दावे के साथ है। तो आज कम समय में मुझे बताया गया कि एक मेमोरेंडम देने के लिए अपन ये करें। मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सरकार को सूझबूझ आए और ये जो डिसीजन लिया है, एक तरफा डिसीजन है, कोई भी बोलता है। पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर विकास महामंडल एक अपने पास है, वहां पर हजारों एकड़ जमीन है। मराठवाड़े में औकाफ की जमीन दिखती है, हम निजाम स्टेट में थे। मगर तुम पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में मंदिर विकास महामंडल है, अपने 10 पट जमीन है। और एक कमेटी है जो सियासत में साथ देता है या वो पार्टी वाला होता है, उसको वो कमेटी का चेयरमैन बनाता है। उस जमीन किसको बेचे, कैसे बेचे, पहले उसका हिसाब दे दो, फिर औकाफ की तरफ बढ़ो। मगर उसके ऊपर वो बोलने को तैयार नहीं है। मंदिर कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं है, फिर औकाफ में क्यों हिंदू चाहिए? है तो सबको मिला के चलने लगा ना। तो मैं आपसे 2 ही मिनट में ये बोलता हूँ कि अपन ये आंदोलन आगे लेके जाएंगे। आंदोलन करने का अपने को शौक नहीं है। कानून जल्दी कल बदल दे तो हम उनका भी आभार मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। देखो किस ढंग से वो चुन के गए वो बात अलग है। मैं लोकशाही में जब कोई बैठता है वो कुर्सी पे, तो उसका भी हम आदर करेंगे। उन्होंने ये डिसीजन चेंज करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी भी जय जयकार करें। मगर अपने को जरा खंभीर होना चाहिए। हम आज घटना की बात कर रहे, मगर मफाद की बात आती तो घटना कहाँ चले जाती पता नहीं लगता। अब वो इलेक्शन की बात मैं नहीं निकालता। हम बोलते थे तो पागल पटेल है बोलते थे, रंगा पागल है बोलते थे। ये कहाँ पर मार्कटी एमएलए भी हमको पागल बोले और खड़काली भी हमको पागल बोले। है हम एक तरह के पागल ही है, अपनी विचारधारा को पक्के रखने वाले हम पागल ही हैं। और आप सब, हम सब मिलके अगर चले तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये कानून उनको बदलना ही होगा। इसके लिए ये रंगा जी जैसे बोले, डॉक्टर साहब क्यों भाई साहब, अपन लोगों में जाएंगे। मुस्लिम भाई, हिंदू भाई मिलके अगर हिंदुओं को भी समझाए, बहुत लोग समझने वाले हैं। मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करता हूँ, जो गलत उनके सामने रखा जाता है कि ये मुसलमान ऐसे करता है, मुसलमान करता है, वो करने वाला हिंदू भी है, वो करने वाला मुसलमान भी है। दाऊद इब्राहिम बम्बई में भी है, मगर वहाँ पर राणा भी है, दूसरा शर्मा भी है, उसकी चर्चा नहीं। हाँ, अरुण गवली है, ऐसे बहुत है मगर उसकी चर्चा नहीं होती है। तो भाइयों अपन मिलके सबको, डॉक्टर साहब मैं आप सुबह 2-3 हमारे डॉक्टर बंधु आए थे, उन्होंने बोला, मैं जरा कड़वी बात भी किया उनको, मेरी जो खलास थी दिल में। आप लोगों के ऊपर मेरा भी गुस्सा है, गुस्सा भी है नाना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरा गुस्सा भी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कसम से नाम नहीं लेता। तुम्हाला बघूला, तुम्हाला बघूला। मगर मैं एक बात बोलता हूँ, मजाक की बात छोड़िए, ठीक है, मगर असल अपने ध्येय से, अपने उद्देश्य से बाजू को मत हटिए। छोटी छोटी बातों में जाके अपनी असली बात को छोड़ के आपको क्या दिया क्या लिया वो पूरा खर्चा हो गया, मगर इंसानियत को लात मार रहे, इंसानियत को धक्का दे रहे, मजहब को धक्का दे रहे, धर्म को धक्का दे रहे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो उसके खिलाफ अपने को लड़ना है। अपन गली मोहल्ले में जाके 10 लोग आने दो, अपन बात करेंगे। ये गली किसकी है, मुसलमान की है कि हिंदू की है, नहीं देखेंगे। अपन जाएंगे, भाइयों से बात करेंगे, बहनों से बात करेंगे। आज हम 4 लोग दिख रहे हैं क्योंकि बहुत देर कम समय मिला। तो डॉक्टर साहब मैं दावा करता हूँ कि तुम जितने होंगे उतने ही ये विचार के दूसरे भी लोग यहाँ पर होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे ज़्यादा न बोलते हुए, जिन्होंने भी ये आज यहाँ पर आने का तय किया, आगे आए, पहल किया, उनकी मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमें करना चाहिए था आपने किया। इसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं बोलूँगा कि तुम आगे बढ़ो हम कपड़े संभालते, नहीं, हम आगे रहेंगे, आप हम मिलके ये हमारा जो विशु है उस हासिल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया बसवराज जी पाटिल नागरकर साहब। आज के ये कम समय के लिए तय किया गया धरना आंदोलन, यहाँ पर जितने तवक्को थी उसके हिसाब से, जितना कम वक्त मिला था उसके हिसाब से यहाँ पर मुख्तसर कॉल पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप सभी का शुक्रिया। बहुत सारे तंजीमें और तमाम सियासी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके माध्यम से आज का ये धरना आंदोलन रखा गया था। बहुत सारे लोग हम में से हैं जो बोलने के ख्वाहिशमंद हैं। वक्त की कमी है। प्रशासन को हमने 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम दिया था, वो पहले ही प्रोग्राम से पहले डिक्लेयर किया गया था। वक्त कम है, लेकिन ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बसवराज जी पाटिल नागरकर साहब से, रंगा राजूरे साहब से, मंजूर अहमद खान साहब से, डॉक्टर असगर साहब से, शेख फयाज साहब से, समद बागवान साहब से, सनाउल्लाह खान साहब से, वसी हाशमी सर, साबिर पटेल, मतलब जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग तहसील ऑफिस में जाकर आज के इस धरने का, इस निषेध का निवेदन दें। और जब तक ये हजरात वापस नहीं आ जाते तब तक हमको यहाँ पर इसी तरीके से खामोशी से बैठकर ज़ोर से जोश में हमको घोषणाएं देनी है। इसलिए अपनी जगह कोई ना छोड़े। मैं गुजारिश करूँगा प्रमुख इमरान से कि आप निवेदन लेकर वहाँ चलें। बड़े खामोशी से, बड़े खूबसूरत अंदाज। अहमद भाई सरवर से भी गुजारिश है कि वो मेमोरेंडम देने जाएं। दायमी अब्दुल रहीम साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर, दायमी अब्दुल रहीम साहब, मौलाना यूसुफ साहब, मोहिउद्दीन साहब और दीगर अहबाब मेमोरेंडम देने के लिए जाइए सब। चूँकि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें जाना भी है, हमारा वक्त भी हो रहा है, तो बेहतर यही है कि कुछ अहबाब वहाँ जाएं और कुछ बाकी सब यहाँ बैठे। देखिए हम यहीं बैठ जाएं और भी कुछ लोग आने वाले हैं, उनकी बात हमें सुनना है। अहमद भाई देखिए भाई सब इधर अंदर आ जाओ। जो धूप में ही, धूप में मत खड़े रहिए, सभी हजरत इधर अंदर आ जाइए। इंशाल्लाह ये मेमोरेंडम देकर आने के बाद आप लोगों को अगला प्रोग्राम भी बताया जाएगा। तो याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। दुनिया में खुदा के कुदरत के बाद अगरचे सबसे बड़ी ताकत कोई है तो इत्तेहाद की ताकत है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक में जो बातें तय होती हैं उस पर जब अमल पैरा होते हैं तो उसमें बरकत भी होती है। हमारे मुल्कगीर पैमाने पर हमारे उलमा कराम, अकाबिरीन और तमाम ही मुल्की तंजीमों के ज़िम्मेदारान का एक विफाक है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम इधर अंदर आ जाइए। तो भाई 5 मिनट के लिए सभी अंदर आ जाइए। अभी थोड़ा रुको ना, उन लोगों को आने दो कि हमारे उलमा इकराम खुसूसियत से उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दीगर अहबाब को भी आपने देखा होगा। इनकी उम्रें 80, 85, 90 साल की भी उम्रें हैं। लेकिन इस बिल के खिलाफ जब ये आवाज़ उठी है तो ये लोग कितना बेचैन हैं, दिन रात एक करते हैं। दिन में जद्दोजहद और रात में इबादत, अल्लाह से दुआ और गिड़गिड़ा कर दुआ करना, ये इनका वस्फ होता है। और ये इन्हीं के मरून मिन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुल्कगीर पैमाने पर जो एहतजाजात हो रहे हैं, इनकी दानिशमंदी देखिए कि ये कितनी अच्छी तरह से इसको रंग दिया है, किस तरीके से प्लान किया है कि हम रास्ते पर नहीं उतरेंगे, हम रास्ते के किनारे पर रहेंगे, हम किसी इमलाक को हाथ नहीं लगाएंगे। सब गवर्नमेंट की जितने भी प्रॉपर्टी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब तमाम इंसानियत के लिए होती हैं। हम धरना ज़रूर देंगे लेकिन रास्ता रोको आंदोलन नहीं करेंगे। ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान के ये गाइडलाइन है। धरने में और रास्ता रोको आंदोलन में बहुत फ़र्क होता है। उनकी दानिशमंदी का इसको देखिए आप लोग कि धरना, हम आज धरना दे रहे हैं रास्ते के किनारे पर है।
इससे ना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा तकलीफ है और ना परेशानी है, और ना अवाम को, रास्ते से चलने वाली गाड़ियों को भी कोई तकलीफ नहीं होती। रास्ता रोको आंदोलन में बहुत सारे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है, मुसाफिरों को तकलीफ होती है, बल्कि बात सिचुएशन ऐसे भी आ जाते हैं हम रास्ता रोक दिए हैं और काफी दूर तक ट्रैफिक रुक गई है। फर्ज कीजिए इमरजेंसी में किसी को अगर से दवाखाना हॉस्पिटल जाना है, कोई हार्ट अटैक का मरीज होता है या कोई डिलीवरी का पेशेंट, लेडीज पेशेंट होती है, और वो घंटों अगर जो उस लाइन में ट्रैफिक में बैठ जाएं, जम जाएं या रुक जाएं, उन्हें रास्ता ना मिले तो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए इंसानियत को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मानव हर जात का हो, इंसान हर जात का हो, वो सब खुदा का जात के खुदा ने बनाया है, उन्हें पैदा किया हुआ है, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। तो ये सोचकर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोगों ने जो गाइडलाइन दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें गौर करना चाहिए, उसको हमें सोच समझकर पढ़ते रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब लोकल सतह पर भी कोई इज्तिमाई ग्रुप जब बन जाते हैं तो सबसे राय मशवरा करके काम किया जाता है। पिछले कल एक मीटिंग, अहम मीटिंग हुई, कल मगरिब तक बल्कि ईशान की नमाज तक हमारे शहर में ये चर्चा चल रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पर धरना होगा, बहुत बड़े पैमाने पर धरना होगा। लोग तैयारियों में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर एक बात ये आई कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो बड़ा पैमाने पर धरना देना चाहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है कि कल एसपी साहब आने वाले हैं और परसों के दिन अंबेडकर जयंती होने वाली है, इसलिए आप इसको उतने बड़े पैमाने पर मत कीजिए। तो हम सब मिलकर राय मशवरा किए और आज ये मुख्तसर सा धरना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो जज्बा था उस जज्बे के तहत मुझे ऐसा लगा कि ये काफी बड़ा धरना हो गया। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि 2 महीने तक हमारा अपना प्रोग्राम चलने वाले हैं। 2 महीने तक मेरी आप लोगों से अदवान गुजारिश है कि जिस कदर हो सके, जहां हो सके, इन एहतजाज करने वालों को, और ये जो प्रोग्राम बनेगा उसमें आप हजरत सब के सब ताउन करते रहे। देखिए हर एक की जिम्मेदारी है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम इस पर काम करें, इनका साथ दें और इनको साथ लेकर चलते रहें। हम खुद और हमारे दोस्त अहबाब वगैरह, खासतौर पर हमारे बरादरान वतन जो होते हैं, हमारे हिंदू भाई वगैरह, जिनके साथ हमारा उठना बैठना, हमारे कारोबार होते हैं, हम चाय पीते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, ये तमाम चीजें हमारे उनके एक साथ होते रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हर फर्द, हर मुस्लिम एक हमारे हिंदू भाई को साथ लेने की कोशिश करें ऐसे प्रोग्रामों में। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बहुत बड़ा काम हो गया कि ये यहाँ पर जो मेमोरेंडम देने गए था हमारे एक ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह तो उस ग्रुप, वो ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है। हम इनका यहाँ पर फिर से इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं इस ग्रुप, ये इसके जो कन्वेनर हैं दाइमी अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप ये मेमोरेंडम के ज़िम्मन में एक 2-5 मिनट दाइमी अब्दुल रहीम साहब एंड कर लेंगे। लास्ट, हाँ लास्ट, नहीं कुछ भी नहीं। चलो बैठो माननीय शासन प्रतिनिधी डेप्टी कलेक्टर मॅडमना आपण निवेदन दिलेलं आहे। उदगीरच्या आंदोलनाची ही सुरुवात आहे, याचा शेवट कसा करायचा याच्या संबंधी मला वाटतं आपण एक 5-10 लोकांची कमिटी करू। त्या 5-10 लोकांकडनं जे जे आदेश येतील त्यांनी सगळ्यांनी पाळावं। मी आपल्याला विनंती करणार आहे, निर्णय घेण्यासाठी सगळ्यांनाच विचारणं कठीण असतं, त्याच्यामुळे 10-5 लोकांना एकत्र करूया आपण। 10-5 लोक सर्व आपल्या विचारधारेचे एकत्र करू, त्यांची कमिटी करू। जमलं तर आज संध्याकाळी बैठक घेऊ आणि टप्प्याटप्प्याने आपल्याला लोकांना त्रास होणार नाही, पण आपलं आंदोलन मात्र यशस्वी करायचं आहे। जे काय त्रास होईल ते शासनाला होईल, पण सामान्य माणसाला होणार नाही, असं आपण आंदोलन करू। आज या आंदोलनाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य धरलेला, काही आमची तरुण मंडळी त्या रोडवर थांबली होती, येणाऱ्या जाणाऱ्याला कोणालाही गर्दी करू देत नव्हते। मला वाटतं पोलीस बांधवांचं जे काम होतं ते आपले आंदोलनकर्ते करत होते, त्यांचं अभिनंदन। आणि मग बाकीचे सगळे आता निर्णय जेव्हा जेव्हा कळवतील, आपण कोणाचे दामाद नाही, आपण ते जागीरदार नाही, जसं व्हॉट्सअपवर येईल, जसं पेपरला येईल ते आपलं सगळ्याचं आंदोलन आहे समजून कामाला लागू।
धन्यवाद. सगळे सहभागी झालात, तुमचे आभार, शुक्रिया, नमस्ते. जिंदाबाद 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 वापस लो वापस लो वापस लो वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद. अब सभी से गुजारिश की जाती है कि आप लोग खामोशी से, जिस तरीके से ये धरना प्रोग्राम अच्छा हुआ है, जिन जिन के पास प्ले कार्ड्स हैं वो सारे के सारे प्ले कार्ड्स यहाँ पर